कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा। बिहार में नीतीश कुमार की छवि पलटू राम वाली है। कभी फुदक के इधर चले जाते हैं, कभी फुदक के उधर चले जाते हैं। कुछ ऐसी ही छवि है हमारे नीतीश कुमार जी की, लेकिन इस बार उन्होंने साफ किया कि वो इधर उधर नहीं जाएंगे। लेकिन बिहार के 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर फिर से पाला बदलने की अटकलें लगाई जाने लगी। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर विधानसभा परिसर में नीतीश की सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तो चलिए आज के प्रोग्राम में इन्हीं सब मुद्दों पर आपसे बात करते हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच हुई इशारों में बात। तेजस्वी यादव ने कहा कि बूझे वाला सब बूझता है। इस बयान ने बढ़ाई राजनीतिक अटकलें। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच इशारों में बातचीत हुई। इससे नीतीश कुमार के फिर से पाला बदलने की अटकलें तेज हो गई हैं। तेजस्वी ने कहा कि बूझे वाला सब बूझता है, इसका मतलब कि समझने वाला सब कुछ समझ रहा है। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। अभी से ही कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि वे बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे। वे मानते हैं कि कुछ लोगों के बहकावे में आकर वो आरजेडी के साथ चले गए थे, लेकिन अब वो कहते हैं कि मरते दम तक वो एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे। कई मौकों पर उन्होंने सार्वजनिक रूप से बीजेपी और बिहार की जनता को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की है, लेकिन लोगों को अभी भी उनकी बातों पर शक है। विधानसभा में तेजस्वी और नीतीश के बीच इशारों में हुई बातचीत ने फिर से राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद तेजस्वी ने जब इस बारे में बताया तो उन्होंने भी इशारों में ही जवाब दिया। तेजस्वी ने कहा कि हम तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि व्यक्तिगत तौर पर हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सम्मान करते हैं। उन्होंने आगे कहा, लेकिन राजनीतिक तौर पर उनकी ना कोई विचारधारा है और ना ही कोई नीति, इसीलिए हम उनका विरोध करते हैं। तेजस्वी ने दोहराया कि ये बात हमने एक बार नहीं कई बार कही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी इशारे में कुछ कुछ कहते रहते हैं तो हम लोग भी इशारे में जवाब देते रहते हैं। बूझे वाला सब बूझता है। तेजस्वी के इस बयान के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में फिर से कोई बड़ा राजनीतिक खेल होने वाला है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार सचमुच फिर से पाला बदलेंगे या ये सिर्फ अटकलें हैं। समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में कुछ ना कुछ जरूर पक रहा है। दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, क्या मतलब है, अभी तक कुछ भी साफ नहीं है, लेकिन इसके राजनीतिक गलियारों में हलचल जरूर पैदा कर दी है। सबकी निगाहें अब नीतीश कुमार के अगले कदम पर है। क्या वे अपने शब्दों पर कायम रहेंगे या फिर कोई चौंकाने वाला फैसला लेंगे। वक्फ बिल संशोधन को लेकर जमकर हुआ बवाल। वहीं बिहार विधानसभा सदन में भी जमकर बवाल मचा। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का बुधवार यानी आज तीसरा दिन है। सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद वेल में जाकर महागठबंधन के विधायकों ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन किया। विपक्ष ने जमकर नारेबाजी भी की। विधायकों ने वक्फ संशोधन बिल वापस लो का नारा लगाते हुए बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। रिपोर्टर टेबल जोर जोर से थपथपाने लगे, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन के अंदर ही नहीं बल्कि कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा परिसर में भी प्रदर्शन किया। महागठबंधन के विधायकों ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ नारेबाजी की। आरजेडी विधायक और मुख्य सचेतक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा कि ये विधेयक केंद्र सरकार वापस ले। नीतीश कुमार इस पर चुप्पी तोड़े, विधानसभा से खिलाफ में प्रस्ताव पारित करें।
वक्फ की संपत्ति केंद्र सरकार हड़पना चाहती है। उधर विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। केंद्र पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है। महागठबंधन सरकार ने बिहार में जातीय सर्वे कराया और आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया, लेकिन बीजेपी वालों ने कोर्ट में याचिका दाखिल करके इसे खत्म कराया है। इसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। फैसला आया तो बिहार में सरकार बदल चुकी थी। लोगों को पता है कि आरक्षण की हिमायती आरजेडी ही है। राजद विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि बिहार में बहार है, गोलियों की बौछार है। जनता महंगाई और बढ़ते अपराधी से त्रस्त हो चुकी है। राजद विधायक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए तंज कसते हुए कहा कि मैं सुशासन बाबू हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वही जीविका दीदियों की मांग को लेकर माले विधायक ने भी जमकर प्रदर्शन किया। माले और राजग के विधायक विधानसभा पार्टियों में वक्फ संशोधन बिल को लेकर इकट्ठा होकर इसे वापस लेने की मांग की। माले विधायकों ने जीविका दीदियों की वेतन वृद्धि को लेकर भी जमकर नारेबाजी की। विधानसभा परिसर में प्रदर्शन को लेकर आज फिर से सीएम नीतीश कुमार पिछले दरवाजे से सदन में आए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पर भी हमला बोलते हुए कहा कि सम्राट चौधरी को शर्म आनी चाहिए। लालू यादव के चक्कर में बीपी सिंह को गाली खाना पड़ा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबंध में तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास अभी भी वक्त है। अगर आप संविधान में विश्वास करते हैं तो अगर आप गांधी जी के विचार में विश्वास करते हैं तो किसी भी कीमत पर आप इस बिल का समर्थन मत कीजिएगा। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास अभी भी वक्त है। अगर आप संविधान में विश्वास करते हैं, गांधी जी के विचार पे विश्वास रखते हैं तो किसी भी कीमत पर इस बिल का समर्थन नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ गांधी की बातें करते हैं, लेकिन उनके दिल में गोट से बसता है। हालांकि आपके नेताओं ने आपके निर्देश पर पार्लियामेंट में समर्थन किया। आपके पास अभी भी समय है, आप अपनी गलतियों को सुधारिए। उधर विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का आमना सामना हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री ने उनका हालचाल पूछा। दिलीप जायसवाल ने भी उन्हें प्रणाम किया और कहा कि सब ठीक है। बिहार विधानसभा परिषद के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के नेतृत्व में महागठबंधन के नेताओं ने प्रदर्शन भी किया। राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था नहीं है, हर जिले में हत्याएं, बलात्कार हो रहे हैं, राज्य में शराब लाई जा रही है। कहां से आ रही है, कौन ला रहा है, सरकार को देखना चाहिए। ये सब सरकार का काम है। बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, कितना पुल पुलिया गिरा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर विधानसभा परिसर में नीतीश की सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यानी कुल मिलाकर नीतीश पर हर तरफ से सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश यादव तेजस्वी से हाथ मिला लेंगे? अगर ऐसा कुछ हुआ तो आने वाले वक्त में नीतीश पर जनता तो भरोसा बिल्कुल ही नहीं कर पाएगी। चलिए अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि नीतीश का अगला कदम क्या होता है। फिलहाल आज की स्टोरी में इतना ही। बिहार से जुड़ी तमाम अपडेट्स को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।